हे प्रभु, मेरे जैसे एक बच्चे के लिए, मेरे जैसे एक छोटे से बालक के लिए आपने वैकुंठ से यहां अवतार ले लिया। तो इससे गदगद हो जाते हैं प्रहलाद महाराज। आपने देखा होगा नृसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को जीवा से चाटते हैं, ऐसे चाटते हैं जैसे कोई सिंह अपने बच्चे को कैसे चाटते हैं। तो प्रहलाद महाराज को देख के उनके वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है नृसिंह देव। और प्रहलाद महाराज उनको देख के बड़े प्रेम से, कोई भय नहीं है, शेर के पास जाने के कितना भय लगता है, लेकिन गोद में बैठ के प्रहलाद महाराज एकदम शांति से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बहुत प्रेम से वो कीर्तन करते हैं और गाते हैं। और प्रहलाद महाराज इतने सुख अनुभव करते हैं कि कोई किसी प्रकार की, उनकी उनकी उनके पिताजी का देहांत हो गया है। कोई भक्त कहते हैं हमारे मुंबई के, तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। प्रहलाद महाराज एक नहीं सुने, बाप की एक भी नहीं सुने। क्यों सुनेंगे? कहते हैं माय डियर पापा, यू आर ए पापी, व्हाई डू यू वांट मी टू बिकम योर जेरॉक्स कॉपी? आप अपने जैसा मुझे क्यों बनाना चाहते हो? तो इससे कहने का अर्थ है कि प्रहलाद महाराज सारे दुख कष्ट भूल गए जब भगवान के गोद में बैठे, है ना। क्या वो सुख है, क्या आनंद है, क्या आप अनुभव कर सकते हो? आप भगवान के गोद में बैठे हो, भगवान आपको अपने गोदी में बिठाए हैं। अपार सुख और आनंद प्रहलाद महाराज को है। और भगवान खुद लालायित हो गए, मुझसे ज्यादा सुखी कौन है बताओ? प्रहलाद। तो भगवान सोचने लगे कि मुझसे ज्यादा सुखी है प्रहलाद, और मैं भगवान होके मैं जितना सुख नहीं हूं, मुझसे ज्यादा सुख प्रहलाद को है। काश मुझे भी कोई ऐसे प्रेम करता, मुझे भी कोई ऐसे गोद में बिठाता, मुझे भी कोई ऐसे लाड़ प्यार करता। ये भगवान के मन में लोभ जागृत हो गया, ठीक है, नृसिंह भगवान के मन में। तब मन में ऐसे निश्चय कर लिया, अगली बार से जैसे जब भी अवतार धारण करूंगा, अब खंबे से प्रकट नहीं होऊंगा, किसी मम्मी पापा को लेके आऊंगा। उसके बाद से भगवान परशुराम के रूप में आए। फिर भगवान जो है माता पिता के गर्भ से आए। परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, तो माता पिता के गर्भ से जन्म हुए। लेकिन परशुराम तो बहुत क्रोधी थे, क्षत्रियों को नाश किए। वो जो संहार करना, युद्ध करना, वो ठीक है, पर वो प्रेम नहीं है ना। वो प्रेम में जो सुख है, वो मार काट में अभी जो चल रहा है, आप सब क्या बताऊं, अभी सब लोग सोशल मीडिया और न्यूज में तो रहते ही हैं। देखो विश्व में युद्ध चालू हो गया, जानते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग यहाँ अति सुंदर गौर कथा कर रहे हैं। जानते हैं भारत के विश्व के दूसरे भाग में महासंग्राम चल रहा है, युद्ध चालू हो गया। तो क्या युद्ध होना सही अच्छी बात है ना? कितने लोगों का नरसंहार हो जाता है, उधर इजराइल, उधर अमेरिका, इधर ईरान, हैवी अटैक। ऐसे हम बैठे हैं, अचानक से जो है बम गिर जाएगा और सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। इस तरह का स्थिति है, बताओ। सौभाग्य है हम लोगों को, हम लोग यहाँ बैठ के भगवान के सुंदर गुण कीर्तन, लीला कीर्तन कर रहे हैं। कैसी दयनीय स्थिति हो जाती है। तो परशुराम भगवान जो मार काट किए वो ठीक है, संहार किए, पर वो प्रेम जो है वो लोभ तो रह गया। माता पिता तो मिल गए, लेकिन वो जो स्नेह, वो प्रेम, वो नहीं मिला। फिर तो सोचे कि अभी श्री राम के रूप में आते हैं। भगवान श्री राम के रूप में आए तो इच्छा पूर्ण हुई। क्या माता पिता भी मिले, एक नहीं तीन तीन माँ थे। माता पिता मिले, चार भाई मिले, भाई का प्रेम, माँ का प्रेम, पिता का वात्सल्य, और तो और फिर
सबसे पहले भगवान के किसी अवतार में अगर अपनी माधुर्य भाव का आस्वादन किए तो श्री रघुनंदन, जानकी जी, माता जानकी से विवाह करके वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। माता पिता भी मिल गए और पत्नी भी मिली, भाइयों का प्रेम मिला, सब कुछ मिला, सखाओं का प्रेम मिला, सब। और फिर एक समय ऐसा आया कि सीता जी भगवान राम से अलग हो गए, है ना, भगवान से विलोक हो गए वो। एक तो है वन, रावण ने चोरी करके ले गया, और दूसरा है कि अंत में तो भगवान त्याग दिए, मतलब वन में चले गए, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, उत्तरकांड में है ना। तो जरा सोचिए, भगवान श्री राम के रूप में भी भगवान ने अपनी पत्नी का सुख भोग नहीं पाए, पत्नी से अलग रहे, कुछ समय तक ही थे। लेकिन वो माता जानकी जाने के बाद भगवान राम का जो विप्रलंब भाव है, जो विरह है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग संसारी लोग हैं तो थोड़ा बहुत तो समझते हैं ना। आपके प्रभु जी अगर कहीं चले गए तो आप लोगों को कैसा लगता है? कोई कह रहा है अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, कोई पति और पत्नी आए झांसी रेलवे स्टेशन में, और यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियां आते हैं, ट्रेन, बहुत ट्रेन आते हैं ना, जंक्शन है, तो भागे दौड़े आए, और जो ट्रेन जब स्टेशन पे लगी तो जो पति जो थे, पत्नी को बिठा दिए ट्रेन में, और फिर दोनों थोड़ा रोने लगे, आंसू बहाने लगे, जो होता ही है, थोड़ा विरह भाव हुआ, क्योंकि वो कहीं जा रही थी, अपने मायके जा रही होगी, और फिर उनको छोड़ के लौट आए तो उनके मित्र ने पूछा, अरे भाई तुम्हें कुछ लगता नहीं, विच्छेद विरह? बोले जान बची तो लाखों पाए, उल्टे बुद्धू घर को आए। आप कह रहे हो विरह विच्छेद, अब थोड़ा शांति से रहेंगे कुछ दिन, संसार का संबंध तो ऐसा ही है ना। परंतु भगवान राम वास्तव में विच्छेद विरह का अनुभव करे थे जब जानकी माता चली गई। तो अभी आप क्या कहेंगे? तो भगवान की इच्छा पूर्ण हो गई। मैं कहता हूं नहीं, फिर भी भगवान की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। क्या? कि जितने सब जो उनको माता पिता भी मिले, उनको सखा मिले, उनको भाई मिले, उनको पत्नी मिले, फिर भी अपूर्ण रह गए, उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। वो इस प्रकार से है, जैसे देखिए दास्य, जो उनको दास मिले, जैसे सर्वश्रेष्ठ दास है हनुमान जी। हनुमान जी दास है भगवान के, दास्य भक्त में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लेकिन क्या कभी ऐसे सोचते हैं कि हनुमान जी भगवान श्री राम के कंधे में हाथ डाल दें? ऐसा देखा कभी फोटो? ना, ये नहीं, हमेशा चरणों में ही रहते हैं। ये है दास्य रस। सखा मिले, भगवान श्री राम के सखा कौन है बताओ? एक आध सखा बताओ। सुग्रीव, और कोई? विभीषण है ना, विभीषण, विभीषण भी मित्र सखा है। तो विभीषण मिले, विभीषण जी आए, सुग्रीव, ये सब भगवान के सखा हैं। परंतु क्या कभी विभीषण जी, सुग्रीव जी चाहते हुए भी भगवान श्री राम के कंधे में हाथ डाल सकते हैं? भगवान श्री राम के कंधे में कभी हाथ डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, है ना। समझ रहे हैं इस बात को? एक मर्यादा रहता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। और भले सखा है, भले दास हैं, भले माता पिता हैं, सब कुछ है, पर एक एक मर्यादा होता है। कोई ऐसा नहीं कि जाके सीधा कंधे पे चढ़ जाए, कोई ऐसा नहीं कि सीधा गलवाई दे दे। हाँ, भगवान किसको चाहे तो अपने आलिंगन करते हैं। जैसे देखो एक घटना में, जब अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को चोरी करके ले गए थे, हनुमान जी गए पाताल लोक, अहिरावण का वध करके श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा के उद्धार करके लाए, लेकिन गोदी में नहीं बिठाए, आलिंगन चुंबन नहीं किए।
वो जो इंटीमेसी है ना, वो जो ममत्व है, वो इच्छा भगवान की अपूर्ण रह गई। या कभी जानकी जी से विरह जब हो जाती है, तो वो जो इच्छा अपूर्ण रह गई कि मेरे सखा, मेरे प्रिया, मेरी पत्नी कभी मुझे भी थोड़ा डांट फटकार करे, सुधारे, मेरे माता पिता मुझे सुधारे। तो श्री कृष्ण के रूप में वो सारी इच्छा पूर्ण हो गई। वो कैसे बताओ? भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब आए तो उनको माता पिता मिले, उनको सखा मिले, भाई मिले, दास्य भी मिले, मधुर्य भाव वाली गोपियां भी मिले, लेकिन सबका स्वभाव कैसा था? बिल्कुल अलग। जैसे देखिए, माता पिता मतलब यशोदा और नंद बाबा, वो श्री कृष्ण को डांटते भी थे। यशोदा मैया दामोदर लीला में सुनते हैं ना, कन्हैया को बांध दिए। तो कौन ऐसा कर सकता है? साक्षात भगवान को कोई बांध दे? तो भगवान चाहते हैं कि कोई मुझे बांधे, भगवान चाहते हैं कि कोई मुझे दुलारे। तो ये जो इच्छा है भगवान की, वो श्री कृष्ण के स्वरूप में, श्री कृष्ण रूप में जब आते हैं स्वयं भगवान, तो साक्ष्य, दास्य, रत्रक, पत्रक जैसे दो दास हैं भगवान के, लेकिन वो सख्य भाव में है। और मधुमंगल, तनसुखा, मनसुखा, ये सब सखाए, ये ये भी ठाकुर जी के साथ सख्य भाव। मधुमंगल को जब कुछ अच्छा भोजन मिलता है तो वो छुप छुप के खा लेता है। तो कन्हैया जाते हैं, ऐ क्या मुंह में रखा है, दो मुझे, दो मुझे, दो मुझे, दो मुझे, दो, नहीं दोगे? तो मधुमंगल को ऐसे गुलचा मारते हैं और उसके मुंह से जो भी निकल जाता है कन्हैया ले लेते हैं। क्या श्री राम ऐसे करेंगे? हिम्मत है किसका उनके साथ कर? ये इच्छा उनके पूर्ण। कोई सखा मेरे साथ लड़ाई करे और मुझे भी कंधे पे, मैं भी उसको कंधे पे चढ़ाऊं। और गोपियां तो इतना उलाहना देते हैं, इतना उलाहना देते हैं कि ठाकुर जी को बहुत भर्त्सना करते हैं। जब कभी निकुंज में ठाकुर जी नहीं आते हैं और कहीं और चले जाते हैं, तो जानते हैं श्रीमती राधा रानी मान कर बैठती है। आप में से कितने लोग बरसाना गए हैं? हाथ उठाओ। बरसाना में एक जगह है जिसका नाम है मान मंदिर। देखे हो? कितने लोग देखे हैं मान मंदिर? हाथ उठाओ। बरसाने की मान मंदिर, वहां श्री जी मान कर लेती है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ठाकुर जी श्री श्याम सुंदर नहीं आते हैं, कहने पर भी नहीं आते हैं, तो मान कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ है भक्तों, ये जो प्रेम है, इसमें रूठना, मनाना, मान करना, इसमें एक दूसरा ही आनंद है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं भक्तों। एक बार भगवान का रुक्मिणी जी से परिहास होता है। रुक्मिणी देवी है ना, उनकी पटरानी, मुख्य रानी। तो भगवान रुक्मिणी देवी को कहते हैं परिहास में, जैसे पति पत्नी में कई बार थोड़ा हास्य परिहास होता है, मजाक होता है। तो भगवान कहते हैं, देखो रुक्मिणी, तुमने बहुत बड़ा गलत निर्णय ले लिया। तो रुक्मिणी देवी पंखा कर रहे थे ठाकुर जी को। द्वारकाधीश लेटे हैं और अपने पटरानी से बात कर रहे हैं, तुमने बहुत गलत निर्णय ले लिया। तो रुक्मिणी जी कहते हैं, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं प्रभु? देखो, तुम कहां साक्षात राजकुमारी हो, कौंडिन्यपुर राज के राजकुमारी हो, और मैं कहां अहीर। अहीर किसको कहते हैं बताओ? अहीर गाय बछड़े चराने वाला, है ना? मैं कहा लल्लू यादव हूं। मैं कहा यादव हूं, यदुवंशी। मैं अहीर, और तुम तो राजकुमारी हो। तुम्हारा और हमारा जो मैच है ना, वो सही नहीं है।
देखो तुम बड़ी विपत्ति में थी, मुझे प्रेम पत्र भेजी, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए वहां चला गया था। जानते हो, इतने सारे राजाओं को परास्त करके, अपना शक्ति प्रदर्शन करके तुम्हें बचाने के लिए वहां चला गया था। और तुम्हें बचा लिया तो बस तुम के विवाह करने के लिए गए तो विवाह कर लिया। अन्यथा मेरा ऐसे संसार में और ऐसे स्त्री परिवार में मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं लगता। तो रुक्मिणी देवी पूछे कि भाई तुम, आपको क्या अच्छा लगता है? हमारे भक्त लोग जैसे फक्कड़ हैं, हम भी ऐसे ही फक्कड़ बाबा हैं। बस हम उनके भजन में रहते हैं, वो हमारे भजन में रहते हैं। और देखो अभी भी समय है, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा वर ढूंढ लूंगा। हाँ, ऐसे कहते हैं भगवान। हरि बोल, सुन रहे हैं? तुम चाहो तो एक अच्छा राजकुमार तुम्हारे लायक ढूंढ लेंगे और विवाह कर लेंगे, और शादी ब्याह में कुछ ज्यादा लगे तो हम भी दे देंगे थोड़ा बहुत। इतना सुनते ही रुक्मिणी देवी के हाथ से वो पंखा व्यजन वो नीचे गिर गया, और केले के पेड़ के समान धड़ांग से नीचे गिर गई, वो बेहोश होके गिर गई। तुरंत भगवान के चतुर्भुज हो गए, दो भुज तो थे ही, और दो भुज प्रकट हो गए, रुक्मिणी देवी को अपने गोद में ले लिए, सहलाने लगे, पानी छिड़कने लगे। थोड़ा जब होश आया रुक्मिणी देवी को, तो भगवान पूछते हैं, हे मेरे प्रिय पत्नी रुक्मिणी, जानते हो मनुष्य शादी क्यों करता है? सुन लो जितने शादी करने वाले, है ना, भगवान का वाक्य है भागवतम से। जानते हो विवाह क्यों करते हैं? विवाह वास्तव में प्रमुख तो कुछ दो सुख है। एक ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तोतली बोली बोलते हैं, पप्पा, तो ये बेचारा कितना भी ऑफिस में उसको लात मारा हो, बॉस ने बहुत कुछ बोला हो, और पता नहीं बिजनेस व्यापार में बहुत कुछ सुना हो, घर में जब आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जब तोतली बोली बोलते हैं, तो वो पापा सारा दुख भूल जाता है। मेरा बेटा कितना सुंदर बोल रहा है, मधुर बोली। यही एक सुख है। और दूसरा सुख ये है, वो जब पत्नी रूठ जाती है, आज आपने बोला था 6 बजे आने के लिए, मंदिर जाएंगे, आप आए नहीं ना, आज आपसे बात नहीं करेंगे, जाओ। आज तो खाना भोजन नहीं मिलेगा। जहां जाना है, गोविंदा रेस्टोरेंट में जाना है तो जाओ, जहां जाना है जाओ। रूठने पर जब प्रभु जी मनाते हैं, भागवतों में लिखा है भक्तों, भगवान स्वयं कहते हैं रूठे हुए पत्नी को मनाते हैं, बच्चों का तोतली बोली, ये सब जो है गृहस्थ आश्रम में सुख है। नहीं तो गृहस्थ में कुछ सुख नहीं है, दलदल में फंसने के समान है। पूरे अंधा कुआं के, जो प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, गृहम अंधकूपम, वो अंधे कुएं के समान है। अन्यथा इसमें और ज्यादा कुछ सुख नहीं है। और मैंने सोचा कि मैं तुमसे हास्य परिहास करूं, चलो कोई बात नहीं, तुमने विवाह नहीं किया तो क्या हुआ, अभी भी एक राजकुमार को ढूंढ लेंगे, तुम्हारे साथ शादी ब्याह कर लेंगे, करा देंगे। मैं सोचा तुम रूठोगे, तिरछी नजरों से देखोगे। चुप, एक शब्द नहीं बोलना। ऐसा कहोगे, तुम तो रूठे भी नहीं और केले के पेड़ के समान बेहोश होके गिर गए। तो भगवान को ये अच्छा लगता है जब कोई उनको छलिया कहता है। ब्रज में कहते हैं छलिया, धूर्त, बात बनाना सिर्फ जाते हैं, तुम आप आए नहीं। तो ये सब जो जो इच्छा है ना, ये साख्य भाव में, दास्य रस में, वात्सल्य में, माधुर्य में, ये सब पूर्ण हो गए भगवान श्री कृष्ण के। जब श्री कृष्ण लीला में आए, ठीक है ना, सारे, तो अभी यहां देखिए, फिर श्री कृष्ण लीला की तो इच्छा पूर्ण हो गई, पर
फिर क्या ऐसे भाव रह गया, क्या उनमें कमी रह गई कि वो फिर से कलयुग में प्रकट हुए? ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा। कृष्ण लीला में बाकी सब अवतारों में जो भी अभाव थे, जो कमी थे, वो सब प्रकट पूर्ण हो गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कमी रह गई जो कि फिर से भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। तो क्या है वो देखिए। चलो फिर से बरसाना चलते हैं, मन ही मन, कोई जाइए मत, सब बैठिए रहे। तो बरसाने में एक स्थान है जिनका नाम है प्रेम सरोवर। अरे हाथ उठाओ भाई, किसने देखा है कि नहीं? मैं क्या इलेक्शन देने के लिए हाथ उठाया हूं क्या? वोट देने के लिए आप लोगों को पूछ रहा हूं। प्रेम सरोवर किसने देखा है? हाथ उठाओ। सही में देखा है क्या? प्रभु जी दोनों हाथ ऊपर उठाए। तो चलो प्रेम सरोवर में चलते हैं। कभी आप बरसाने जाओगे ब्रज में भक्तों के संग में, तो बरसाने से नंदगांव जाते समय बीच में आता है प्रेम सरोवर। अब मैं क्यों ये बोल रहा हूं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ऐसी क्या कमी हो गई कि कलयुग में फिर से आए, ये कारण बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। तो जब एक बार हमारे प्यारे श्याम सुंदर किशोरी जी के साथ प्रेम सरोवर में बैठे थे और एक दूसरे की लीला, एक दूसरे के रूप, एक दूसरे के नाम, एक दूसरे के माधुर्य में संबंध के में बहुत आनंद में थे, महारस का आस्वादन करके दोनों तल्लीन थे। उस समय एक भौरा आया। भौरा, भौरा समझते हैं? भ्रमर। अब भ्रमर आया, उसने देखा कि श्रीमती राधा रानी के चरण जो है ना, कमल के समान है। वो तो भौरा आके श्रीमती राधा रानी के चरणों को ऐसे भौरा सोचा कि ये कोई कमल है, फूल है, तो वो राधा रानी के चरणों की ओर गए और फिर धीरे धीरे उनके मुख कमल पे आया। श्री जी के मुख जो है ना, क्या सुंदर दिखता है। श्री जी के मुख जो है, आप जो देख रहे हो, अभी फाल्गुन पूर्णिमा आ रहा है, इससे भी बहुत सुंदर। इससे क्या, शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को एक साथ प्रकट होने दो, लेकिन श्रीमती राधा रानी की मुख की शोभा उसके साथ तुलना ही नहीं कर सकते। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरो चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा कृपा कटाक्ष वर्णन करते हैं शंकर जी पार्वती जी को। तड़ित सुवर्ण चंपके प्रदीप्त गौर विग्रह, जिनका सुंदर बदन, जिनका सुंदर सर्वांग शरीर चंपा फूल के समान पीत वर्ण है, पिघले हुए सोने के समान गोरे हैं, गोरी है। राधा रानी का जो वर्ण है ना, पिघले हुए सोने के समान गौर वर्ण है। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह है। आगे क्या कहते हैं? मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले। शारदेन्दु, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा कितना अच्छा दिखता है। एक नहीं, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चांद एक साथ प्रकट हो जाएं, उसके सौंदर्य को भी मात देने वाले श्रीमती राधा रानी के मुख का शोभा ऐसा है, इतना सुंदर दिखता है, इतना ज्योत्सनामय, इतना उज्जवल। तो ये जो भौरा था भ्रमर, राधा रानी के मुख की ओर मंडराने लगा, क्योंकि उनको लगा कि ये कोई कमल है। अब देखो, हम लोग बैठे हैं, अचानक कोई भौरा आ जाए और हमारे मुख के सामने से, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? अच्छा कहाँ से लगेगा? डिस्टर्ब लगेगा। कुछ लोग हाँ हाँ कहते हैं अच्छा लगेगा। अरे हम लोग बैठे हैं, अचानक भौरा आ जाए तो हम बहुत उद्विग्न हो जाएंगे। राधा रानी उद्विग्न हो गई, श्याम 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 ऐसे कहने लगे। तो श्याम सुंदर वहीं बैठे हैं,
तो तुरंत श्याम सुंदर ने इशारा किया मधुमंगल को। मधुमंगल सखा, बटु ब्राह्मण, और जैसे ही प्रिय नर्म सखा है ना, श्याम सुंदर को कहने की जरूरत नहीं, मन के भाव को जान लेते हैं। जानते हैं ना, जो जिससे अति प्रिय है ना, उसको कहने की जरूरत नहीं, वो इशारों से ही समझ जाते हैं, हाँ प्रभु जी अभी बजाने वाले हैं, विठल अभी बजाने, अरे अभी नहीं यार, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप कथा इधर आओ, बैठो, कथा सुनो पहले। तो भाव को समझ जाते हैं, है ना। तो जैसे कोई बजाने वाले हैं ना, समझ जाते हैं कि अभी प्रभु जी गाने वाले हैं, या किसी को पानी चाहिए। विशेष करके पति पत्नी में ऐसा अटूट संबंध होता है, पति देव के रूप को देख के पत्नी समझ जाते हैं। कई बार कथा में ऐसे होता है, पत्नी एक तरफ बैठे रहते हैं माताएं, और उनके पति देव जो एक तरफ बैठे रहते हैं। अब कथा इतना सुंदर चल रही है, उठने की इच्छा नहीं हो रही है। अब तब तक पत्नी जी को लगा कि अब तो जाना चाहिए, लेकिन पतिदेव उनकी ओर देखें तब न जाएंगे, वो तो सीधा कथा प्रवक्ता की ओर देखते हैं। और थोड़ी सी नजर क्या उस तरफ गई, पत्नी ने बस नजरों ही नजरों से इशारा कर दी, दोनों रहे खामोश फिर भी बात हो गई। क्या बात है। अब दोनों समझ गए और उठ के चल दिए। तो इसी प्रकार से श्याम सुंदर के मन की भाव को मधुमंगल जान लिए। तो मधुमंगल ने क्या किया, एक अपना उत्तरीय लिए, उत्तरीय जानते हैं, गमछा, उत्तरीय ऐसा लिए, और वो मधुमक्खी को भगाने लगे। और भगाते 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 प्रेम सरोवर के कुंज से बाहर कर दिए। जब बाहर चला गया वो एक्साइटेड हो गए मधुमंगल, और अपनी गमछा को उड़ाते हुए बड़े खुशी में गए, मधु चले 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 गए। जैसे ही राधा ने सुना कि मधु चले गए, क्योंकि श्री कृष्ण का एक नाम है मधु, जदु कुल में जन्म हुए इसलिए जादव, मधु नामक एक राजा भी इसलिए माधव। जैसे ही राधा ने सुना कि मधु चले गए, तो कृष्ण पास में बैठे हैं, हरि बोल, सुन लो, ध्यान से सुन रहे हैं, कन्हैया श्याम सुंदर पास में बैठे हैं, राधा रानी बाईं तरफ, इतना फूट फूट के रोने लगी, क्या क्या क्या, मेरे प्राण ना चले गए, मेरे प्यारे श्याम सुंदर चले गए, इतना विलाप करने लगी, रोते 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 उनकी आंखों से अजस्र अश्रु बहने लगे। उस अश्रुओं से उस सरोवर का नाम पड़ गया प्रेम सरोवर। श्री कृष्ण को लगा, अरे ये क्या हो गया, मैं तो उनके साथ हूं, मैं उनके साथ हूं, मैं उनके पास हूं, मेरे गोदी में ही बैठे हैं, फिर भी किशोरी जी मुझे एक पल भर के लिए ना देख पाए, अगर कान में भी सुन लिए कि मैं कहीं चला गया, तो कितने विरह रहते हैं, कितने विच्छेद होते हैं। अब सुनिए, अभी जो मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से। श्री कृष्ण अपने आप को संभाल नहीं पाए, श्रीमती राधा रानी के ऐसे विरह भाव के को देख के, अश्रु, अजस्र अश्रु को बहते हुए देख के श्याम सुंदर के आंखों से भी अश्रु आ गए। दोनों प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण के आंखों से अश्रु जो बहते हुए आया, उससे बन गया प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर कोई साधारण जगह नहीं है भक्तों, कभी भी जाएंगे तो वो जल को आचमन कीजिए, वो क्या है, राधा कृष्ण के अश्रु हैं वो, राइट। तो सुनिए अभी क्या हुआ, आप लोग ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने कहा, किस पॉइंट के लिए कथा शुरू किए, कि आखिर भगवान श्री कृष्ण को कलयुग में फिर से क्यों आना पड़ा, राइट। लिंक मत भूलिए। जब श्रीमती राधा रानी की आंखों से अश्रु बह रहे हैं, श्याम सुंदर के आंखों से अश्रु बह रहे हैं, श्री कृष्ण के मन में यह विचार आया, हे भगवान हम लोग कह रहे हैं हे भगवान, श्याम सुंदर कहने लगे, मैं यहां पास में बैठा हूं, फिर भी राधा रानी को इतना विरह होता है केवल इतना सुनने से कि मैं चला गया करके, किस दिन अगर सही में इनको छोड़ के चला जाऊं तो। हरि बोल, राधे राधे। किस दिन अगर सही में मैं ब्रज छोड़ के जाऊं,
क्योंकि भगवान को पता था कि जाना पड़ेगा उनको। गए कि नहीं बताओ? गए ना, कंस को वध करने के लिए गए ना। 10 साल 8 महीना, 11 साल के बाद भगवान गए। तो प्रेम सरोवर की लीला को ध्यान से सुनिए। कन्हैया के मन में ये आ गया कि श्रीमती राधा रानी इतने विह्वल हो जाती है, मैं पास में बैठा हूं फिर भी, जिस दिन मैं यहां से मैं अपना कर्तव्य को पालन करने के लिए व्रत छोड़ के चला जाऊं, श्रीमती राधा रानी को से दूर हो जाऊं, तो मेरी प्रिया किशोरी जो कैसे जीवित रहेगी, कैसे जीवन धारण कर पाएगी। तो सही में आप सब जानते हैं कि श्याम सुंदर व्रत छोड़ के गए, वृंदावन छोड़ के गए, और उधर मथुरा गए, मथुरा में कई साल रुके, द्वारका गए, लेकिन ना श्रीमती राधा रानी कृष्ण को भूल पाई कभी, न श्याम सुंदर द्वारका मथुरा जाने के बाद भी कभी किशोरी जी को भूल पाए, कभी नहीं। इतना विवाह हो गया, कितने शादी हो गए बताओ? कितने हो गए? 16,108। पर फिर भी रात को नींद नहीं आती थी, रात्रि को सो नहीं पाते थे। क्यों नहीं सो पाते थे? राधे 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 राधे, बस एक ही नाम। गोपियों को, श्रीमती राधा रानी को, अपनी मैया को बहुत याद करते थे। तकिया भीग जाती थी, इतना विरह रहते थे। तो सुनिए, बच्चों को संभालिए प्लीज। किसका बेटा है ये? जरा संभालिए तो, सामने प्रवक्ता के सामने इनको मत लाइए, डिस्टर्ब होगा। पीछे रखिए, बच्चों को खेलने दीजिए। जिस मूड में, जिस लय में कथा चलती है ना, उसमें बाधा आती है। तो श्याम सुंदर कन्हैया रात्रि भर सो नहीं पाते थे, और श्रीमती राधा रानी गोपियों का नाम उच्चारण करते थे, मैया को याद करते थे। तो कन्हैया के मन में ये लोभ हुआ कि मैं जब सामने हूं, फिर भी श्रीमती राधा रानी जब एक बार सुने कि मधु चले गए, तो ये जो विरह भाव अनुभव होता है, जिसमें वो उन्माद आनंद में रहते हैं, मैं कैसे अनुभव करूंगा वो? मुझे तो कुछ लगता नहीं है। जो दुख, जो विरह में जो आनंद है, मेरे नाम लेते लेते कृष्ण कृष्ण कहते हुए जो वो आनंद में एक दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, वो मैं कृष्ण होके भी नहीं जान पाए, मैं स्वयं कृष्ण होके नहीं जान पाए। इसलिए भक्तों, भगवान को भी लोभ जागृत हो गया, लालसा रह गई कि मैं भगवान होके घाटे में पड़ गया। मुझसे ज्यादा सुखी, मुझसे ज्यादा आनंद तो ये भक्त लोग हैं, जो मेरा नाम लेते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मेरा प्रचार करते हैं। आप पूछिए भक्तों को, जिनका सेवा में एक बार मन लग जाता है कि ऐसा लगता है घंटों बीत जाता है, फिर भी कथा सुनने की इच्छा रहती है, कथा कहने की, और सेवा में मन लग जाता है। पुजारी जब श्रृंगार करने लगते हैं, पूछिए वो आनंद क्या है। जिस दिन पुजारी श्रृंगार करते हैं, वो रोज बार बार देखते हैं कि क्या मैंने सही श्रृंगार किया, मन उसमें लग जाता है। क्योंकि ये एक आनंद जो है वो भक्तों का आनंद है, जो स्वयं भगवान को भी लोभ हो जाता है। तो जो प्रेम सरोवर की लीला आपने सुना, श्री कृष्ण के मन में आई, एक तो ये कि मैं रहते रहते श्रीमती राधा रानी के मन में इतना विरह भाव हुआ कि रोने लगी। मेरे विरह में वो कैसे जीवित रहेगी, किस तरह से अपना वो जो विरह में जो आनंद है वो अनुभव करती है। वो श्याम सुंदर कृष्ण बन के नहीं जान पाए। कुसुम सरोवर की बात है, गोवर्धन में जानते हैं कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर में एक बार ठाकुर जी प्रिया जी के श्रृंगार करा थे। बहुत सुंदर ऐसे कंघी किए, तरह तरह के फूल की माला लगा रहे थे, और चंद्रिका लग किए। तो
किशोरी जी के हाथ में एक आईना थी, दर्पण। वो दर्पण में, शीशा में अपने चेहरे को नहीं देख रही थी। किसको देख रही थी? पीछे श्याम सुंदर है ना, श्रृंगार कर रहे हैं, उस श्याम सुंदर के चेहरे को देख रही थी। तो कन्हैया ने कहा, अरे किशोरी जी, तुम अपने चेहरे को क्यों नहीं देखते हो, तुम मुझे क्यों बार बार देखते हो? सुनिए, बहुत सुंदर लीला है। जब तक ये लीलाओं में मन नहीं लगेगा ना, संसार छूटेगा नहीं, ये ध्यान रख लीजिए। तो कन्हैया क्या कहते हैं, श्रीमती राधा रानी क्या कहती है, देखो श्याम सुंदर, मैं इसलिए आईने में तुम्हारा ही चेहरा देखती हूं, तुम नहीं जानते तुम कितने सुंदर हो, तुम नहीं जानते तुम कितने सुंदर हो। तो कन्हैया कहते हैं, अच्छा मैं सुंदर हूं, लाओ 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 दर्पण। वो दर्पण को लेके इसे लेने की कोशिश करते हैं, श्रीमती जी देती नहीं है, श्रीमती राधा रानी नहीं दे रही, नहीं दूंगी नहीं दूंगी। तो कन्हैया कहते हैं, क्यों नहीं दोगे, दो ना, तुम कह रहे हो कि मैं कितना सुंदर हूं, एक बार देखना चाहता हूं, नहीं दूंगी। कन्हैया कहते हैं, क्यों? राधा रानी कहती है, मैं इसलिए नहीं दूंगी, अगर तुम अपने चेहरे को एक बार देख लोगे तो हमें नहीं देखोगे। तुम इतने सुंदर हो, तुम इतने सुंदर हो, तुम अगर अपने चेहरे को देखोगे तो हमें और देखने की इच्छा नहीं करोगे, इसलिए नहीं दूंगी। ब्रज के रसिक जन ऐसे कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी ने यह कहा कि अच्छा हुआ विधाता ने तुम्हें लड़का बनाया। विधाता ने तुम्हें लड़का बनाया, कहीं अगर लड़की बनाई होती तो झांसी इस्कॉन के छत से कितने लड़के कूद जाते, मैंने कितने जान दे देते, तुम इतने सुंदर हो। तो वास्तव में श्याम सुंदर जो नाम है ना, बहुत सुंदर है, और भगवान ने ये कर दिखाया। एक बार ऐसा रूप धारण किए, ऐसा सुंदर रूप धारण किए, श्याम सुंदर तो है ही, पर जब स्त्री बने तो जटाधर तीव्र तप ब्रह्मवादी सभापति साक्षात देवादिदेव महादेव भी इनके पीछे लट्टू हो गए। वो कौन है? मोहिनी भगवान की। भगवान ने मोहिनी अवतार जब धारण किया तो साक्षात भगवान महादेव भी उनके पीछे पड़ गए। तो आप सुन रहे हैं ना, भगवान कृष्ण बन के स्वयं भगवान के स्वरूप में अपना सुंदरता को नहीं जान पाए, इसलिए वो देख उनके मन में वो लोभ जागृत हुआ कि कैसे श्रीमती राधा रानी और गोपियां और सारे भक्त, देखो जितने भक्त हैं ना भगवान के साथ, जिनका प्रेम संबंध है, कितना भी दुख कष्ट क्लेश आए परवाह ही नहीं है। एक से एक नाम ले लीजिए, महाराष्ट्र के संत तुकाराम, एकनाथ जी, नामदेव जी, गुजरात के नरसिंह मेहता, उडुपी के कनकदास जी, जगन्नाथपुरी के भक्त सालवेग, ब्रज के उत्तर भारत के मीराबाई, चाहे कोई भी हो, लेकिन जिन्होंने भी भगवान से संबंध जोड़े वो निहाल हो गए। तो भगवान के मन में ये लोभ हो गया कि ये भक्त लोग यार मुझसे ज्यादा सुखी हैं, मुझसे ज्यादा प्रसन्न है, मैं भगवान होके इतना सुखी नहीं, क्या है मुझ में? तो तीन लोभ जागृत हुआ श्री कृष्ण के हृदय में। पहला कि राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है। तो कहते ना, प्रेम की एक मूर्तिमान स्वरूप अगर प्रकट किया जाए, प्रेम की एक मूर्ति प्रकट किया जाए, वो है श्री राधा। तो श्री कृष्ण कहे कि ये श्री राधा की प्रेम की महिमा क्या है, एक, और दूसरा है कि मैं कितना सुंदर हूं जो मैं नहीं जानता हूं, दो, और तीसरा है कि श्रीमती राधा रानी मुझे जब देखती है, मेरी सेवा करती है, तो जो सुख उनको मिलता है वो मुझे नहीं मिल रहा है। ये तीन लोभ ठाकुर जी के मन में जागृत हुई। भक्तों, रसगुल्ला को अगर पूछेंगे तुम कितना मीठा हो, बता पाएंगे? कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे अभी 9 बजे के बाद जो मिलेगा। भगवान को एक लोभ जागृत हो जाता है कि श्रीमती राधा रानी कितने और सारे भक्त जो है कितने सुख में, कितने आनंद में, कितने सुखी हैं, और मुझ में इसका क्या है जो सब लोग मेरे पीछे लट्टू हो जाते हैं।
इतने आकर्षण, इतना आकर्षण कि सब घर बार छोड़ के, कई लोग तो छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार आश्रम में ज्वाइन हो जाते हैं। भाई कुछ तो है ना, तब तो आते हैं ना, क्यों ना प्रभु, है ना। पूछ लो इन लोगों को जो आश्रम में आ जाते हैं, कुछ तो है यहाँ, तब तो सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम संसार के सारे वैभव को छोड़ देते हैं और भक्ति में लग जाते हैं। तो भगवान भी जानते, एक लोभ मन में आ जाते कि आखिर मुझ में ऐसा क्या, क्या सुंदरता है, क्या मधुरता है कि सब मेरी ओर आकर्षित हो जाते हैं। मैं नहीं जानता हूं श्री कृष्ण के रूप में, स्वयं भगवान के रूप में मुझे ये पता नहीं है। तो एक बार श्रीमती राधा रानी से ठाकुर जी ने ये कहा कि राधे, मुझे कुछ चाहिए आपसे, आप नहीं दोगे तो मैं चोरी कर लूंगा। ऐसे ही तो चोर हैं। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भक्त लोग गाते हैं ना, ऐसे पुरुषोत्तम मास में गाते हैं प्राय। तो भगवान तो ऐसे ही चोर हैं, तो राधा रानी के हृदय को चोरी कर लिए, राधा रानी के हृदय को, हृदय के अंदर प्रवेश कर गए। श्याम सुंदर राधा रानी के हृदय को चोरी कर लिए, हृदय के अंदर प्रवेश कर लिए और उनके वर्ण को ले लिए। क्योंकि श्याम सुंदर ने जब पूछा तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि तुम कृष्ण बन के ये नहीं समझ पाओगे, जब तुम राधा बनोगे तब जानोगे। तो राधा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरा हृदय चाहिए, मेरा वर्ण चाहिए, जो वर्ण है गौर वर्ण, जो हृदय है प्रेम का हृदय। तो श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के हृदय को लिए, चोरी किए और उनके वर्ण को भी लिए, तो दोनों लिए, तब जाके श्री कृष्ण बन गए गौरंग। आप कभी वृंदावन जाओगे तो वृंदावन परिक्रमा में आप इस लीला का एक सुंदर दीवाल पे झांकियां बनाई गई इमली तला में देखना। यमुना किनारे है इमली तला, इमली तला में आप देखोगे कि श्रीमती राधा रानी का वर्ण सांवला हो गया है ना, और श्री कृष्ण श्री जी के विरह में उनका वर्ण गोरे हो गए। तो वही है, इस कारण से श्रीमती राधा रानी का भाव और अंग कांति वर्ण को लेके स्वयं भगवान इस कलयुग में फिर से आए नवद्वीप धाम में। और नवद्वीप धाम, मायापुर धाम और ब्रज वृंदावन दोनों अभिन्न है, दोनों एक ही है, दोनों बिल्कुल एक हैं। गौड़ ब्रज बने, भक्ति विनोद ठाकुर एक पद में गाते हैं, एक सुंदर पद है, आपको सुनाता हूं। एक सुंदर पद है, आपको सुनता हूं, जिसमें आपको ये आपको सुनने को मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण कलयुग में कहां आए, ये हमें सब जानना चाहिए। झांसी के लोग नवद्वीप को नहीं जानते होंगे ना, इसलिए सबको। गौड़ ब्रज बने भेदना देखिब हईब बरजबासी। गौड़ ब्रज बने भेदना देखिब हईब बरजबासी। धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने, धामेर स्वरूप स्फुरिब नयने हईब राधार दासी। हईब राधार दासी। गौड़ ब्रज बने भेदना देखिब हईब बरजबासी। धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने, धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने
হইব রাধার দাসী, হইব রাধার दासी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गौड़ नवदीप धाम और ब्रज वृंदावन धाम, नवदीप धाम, मायापुर धाम और वृंदावन धाम में बिल्कुल अंतर नहीं है। जो भेद नहीं देखता है तो वास्तव में वो भगवान के धाम को जाता है। देखो फिर से कह रहा हूं, जो नवदीप धाम, मायापुर धाम और वृंदावन धाम दोनों में अंतर नहीं देखता है। क्यों? ब्रज में श्री कृष्ण प्रकट हुए, वही श्री कृष्ण कलयुग में नवदीप में प्रकट हो गए। ये दोनों एक ही स्वरूप है, इसलिए कहते हैं धामेर स्वरूपे सूरी बे नयन है। जो नवदीप धाम और ब्रज वृंदावन धाम को एक जैसा देखता है वही वास्तव में एलिजिबल है, वो योग्य है राधा दासी बनने के लिए, ब्रज धाम जानने के लिए, जो हमारा लक्ष्य है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये स्वरूप है, अवतार है, जो महाप्रभु श्री चैतन्य नित्यानंद के रूप में आए हैं, जो श्री कृष्ण बलराम है। कितने हृदय में करुणा है, देखो उनको क्या करुणा है कि स्वयं अपना धाम छोड़ के इस धाम में आ गए हैं। क्या करने के लिए? परम करुणा बहुदुई जना निताय गौरचंद्र, परम करुणा बहुदुई सब अवतार सारो शिरोमणि केवल आनंद कंद, सब अवतार केवल आनंद कंद। भज भज भाई चैतन्य नित्यानंद, सुदृढ़ विश्वास करी। भज भज भाई विषय छाड़िया सिर से मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषय महाप्रभु श्री चैतन्य और नित्यानंद ऐसा करुणा कोई नहीं किया है, भगवान श्री राम श्री कृष्ण से भी बढ़कर। क्योंकि वो जहां से भी जाते थे, पशु पक्षी, पत्थर कहां की पत्थर पिघल गई? झारखंड में महाप्रभु जब जा रहे थे ना, शेर, भालू, हाथी सब लोग कीर्तन करने लगे, और जिस रास्ते से महाप्रभु जा रहे थे वो पत्थर भी पिघल गया। संसार मजिया रहिल पड़िया, विपदे नहिल आस। संसार रहिल अपना कर्म बुझाए समना, अपना कर्म अपना कर्म बुझाए समना। कहे लोचन दास ओ परम करुणा बहुदोई जना निताय गौरचंद्र। परम करुणा बहुदोई जना निताय। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय, जय निमाय निताय।
बोलो गौरंग 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 नित्यानंद 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 गौरंग गौरंग नित्यानंद नित्यानंद गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु के आंदोलन में सब लोग प्रेम से नाचते हैं गाते हैं। आप लोग वृंदावन धाम में आते हो ना, इस्कॉन मंदिर आए हो? इस्कॉन मंदिर में क्या करते हैं सब लोग? खूब नाचते हैं गाते हैं। आप लोग बैठे रहने से खड़े हो जाओ सब लोग, चलो खड़े हो जाओ सब। महाप्रभु के आंदोलन में कोई बैठते नहीं है। 5 मिनट एकदम उदंड कीर्तन करेंगे, ठीक है? एक तरफ प्रभु जी और एक तरफ माता जी। बहुत ही सुंदर कीर्तन कीजिए, एकदम बड़े प्रेम से दोनों हाथ ऊपर होकर ताली बजाते हुए माताएं एक हाथ पकड़ते हुए गोपियां की तरह नृत्य करें और प्रभु जी लोग सब नृत्य करेंगे। हरे कृष्णा